हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत ही वेल चल रहा होगा। ओके। और आज का जो टॉपिक है आप लोगों का, जो जेपीएससी जेट वाले लोग हैं, ठीक है ना। जेपीएससी जेट वाले लोग, उन लोगों का क्या है आपका, तो यूनिट नंबर 3 आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को कंप्रहेंशन पढ़ना है, ठीक है ना। यानी कि कंप्रहेंशन यानी कि समझ पढ़ना होता है। कंप्रहेंशन होता है क्या, ये सारी चीजें अभी हम लोग देखते हैं कि क्या है। थ्योरी थोड़ा सा है, ठीक है। विथ क्या है, तो आपका एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है ना। ये कंप्रहेंशन में होता है ना कि आपको थ्योरी कम पढ़ना पड़ता है। ओके, थ्योरी कम पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको सबसे ज्यादा क्या है कि एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है ना। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग आप लोग जेपीएससी जेट दे रहे हैं, जो इनका जो एग्जाम है 29 मार्च को है, ठीक है ना। तो आप लोग इसी के अकॉर्डिंग तो क्या, तो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है। और क्या है आपका कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आपका इसी में आता है, ठीक है। तो आप लोग अगर बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट भी अगर दे रहे होंगे, ठीक है, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, तो इसको ये क्लासेस आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। यूजीसी नेट का तो रहता ही है। ओके। तो आज पेपर 1 का जो क्लास है उसमें देखते हैं कि यहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे, ये आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। टोटल आप लोगों को पता होगा कि 10 यूनिट है, ठीक है ना। 10 यूनिट्स हैं, आपको 50 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि डिवाइडेड बाई 5, यानी कि आपके 5-5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना। 10 × 5 = 50, यानी कि 5 क्वेश्चंस हर यूनिट से आपको आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और आपको और भी क्लासेस का लेना है, जैसे कि जेपीएससी का, ठीक है, प्रीलिम्स का अगर तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपीएससी कर रहे हैं आप लोग, या फिर बीपीएससी का कर रहे हैं, या फिर आप बिहार एडीओ यानी कि बीपीएससी एडीईओ का अगर भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोग क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। जेपीएससी वालों के लिए भी आपका क्या है, तो पेपर 1 का प्रॉपर आपका क्या क्या करवाया जा रहा है, तो उसमें पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आपको प्ले लिस्ट का वेब्स अकेडमी यानी कि जो हमारा चैनल है, वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रैटेजी, हमारा ये चैनल है, ठीक है। टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है। टेलीग्राम है आपका वेब्स एकेडमी, यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है ना। आप टेलीग्राम पे जाके इसको सर्च करके आपको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि अगर अंडर 1000, अभी मेरा जो चैनल है ये न्यू है, ठीक है ना, तो 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है। तो अगर आप लोग क्लास को शेयर करके जल्दी से फुलफिल करते हैं 1000 का सब्सक्राइबर, तो क्या होगा कि आप लोगों का, अगर यूपीएससी, ठीक है, अगर आप लोग जेट के अलावा और यूजीसी नेट और बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के अलावा अगर यूपीएससी, जेपीएससी या फिर बीपीएससी का भी प्रिपरेशन करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग फायदा उठा सकते हैं। 1000 अंडर जो सब्सक्राइबर रहेंगे उन लोगों को ऑफर दिया जाएगा, ठीक है ना। इसका क्लासेस बहुत जल्द ऐप पे होने वाला है। तो ऐप पे होगा तो उसमें क्या है कि आपको ऑफर दिया जाएगा और ऑफलाइन क्लासेस भी होगा, ठीक है ना। तो आप लोग ऑनलाइन के साथ साथ क्या कर सकते हैं, तो ऑफलाइन भी क्लासेस आप लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आज का क्लासेस में क्या क्या आपके लिए मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चंस को क्या करना, आप लोग अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना। क्योंकि आज जो है यानी कि जो कंप्रहेंशन होता है, इसमें आपको पैसेज दिया रहता है, ठीक है ना। पैसेज दिया रहता है, उसी को क्या करना रहता है, तो पढ़ के आपको 5 क्वेश्चन नीचे दिए हुए रहते हैं, तो एक पैसेज से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन यानी 5 जो क्वेश्चन रहेगा, ये आपका आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और क्या है कि आप लोग जो हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, ठीक है, क्लास को कंप्लीट करके देखते हैं, बट क्या हो रहा है कि आप लोग लाइक किए बगैर चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को क्लासेस बहुत ही अच्छा लगता है, तो क्या कर सकते हैं आप लोग के लाइक करके जाया करो, ठीक है। और कमेंट भी करके जाया कीजिए। जो मैं पूछती हूँ उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, फीडबैक दीजिए, ठीक है। फीडबैक मीन्स राइट की कह सकते हैं कि आप लोग अगर टीचिंग में जाना चाह रहे हैं, तो फीडबैक का मतलब पता होगा कि अगर कोई भी क्लासेस लेते हैं तो उसको क्या करना रहता है, तो फीडबैक देना रहता है, यानी
बता सकते हैं कि आप उसको उनको थैंक यू बोल सकते हैं या फिर क्लास कैसा लगा, ये भी आप उनको फीडबैक के तौर पे दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग से उम्मीद करती हूँ कि क्लास अगर कंप्लीट होगा तो आप लोग लाइक करके जाइएगा और चैनल को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स से और सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आज का क्या है आपका, ठीक है ना। तो इसका जो स्लाइड है एक ऊपर हो गया था, ठीक है। यानी कि देखते हैं कि कॉम्प्रिहेंशंस होते क्या है, यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि समझ होता क्या है, ठीक है। समझ मीन्स क्या होता है, समझ मीन्स व्हाट, ठीक है। तो कंप्रहेंशन जो मीन्स होता है ये एबिलिटी टू रीड होता है, ठीक है। यानी कि इसका गद्यांश को क्या करना रहता है, तो पढ़ना रहता है, समझना रहता है, व्याख्या करना और इसका विश्लेषण करना तथा उससे जुड़े प्रश्नों को क्या रहता है, तो उत्तर देना रहता है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया कि क्या होता है आपका कंप्रहेंशन यानी कि गद्यांश। मतलब होगा कि आपका अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए आई हूँ। मतलब कि जैसे कि आज का क्लासेस में मैं जितना भी आपको पढ़ाऊंगी क्या इसका आपको समझना रहेगा, ठीक है। फिर जो क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैम इसका आपका आंसर ये होगा, ठीक है ना। आप विश्लेषण आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको क्लासेस और भी जगह से आपका वैप्स अकेडमी जो है हमारा चैनल वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विथ जो स्ट्रैटेजी जो हमारा चैनल है इसको एनालिसिस करके आप बता सकते हो कि आपका जो है चैनल कैसा कंटेंट दे रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग जेपीएससी वाले भी हैं और बीपीएससी वाले भी हैं तो जाके क्लासेस को देखिए, पेपर 1 और पेपर 2 हो रहा है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि क्या है, तो ये क्या करता है कंप्रहेंशन अंडरस्टैंड करवाता है, ठीक है, इंटरप्रेट करवाता है एंड एनालिसिस गिवन पैसेज एंड आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट, ठीक है। मीन्स कह सकते हैं कि जो समझ का अर्थ होता है कि किसी गद्यांश यानी कि आपका जो आपका पैसेज होता है, ठीक है, पैसेज उसको क्या करना रहता है, तो पढ़ना रहता है, समझना रहता है, व्याख्या करना रहता है और विश्लेषण करना रहता है तथा उससे जुड़े प्रश्नों को उत्तर देना रहता है, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम लिंक आप देख ही रहे हैं तो प्लीज टेलीग्राम लिंक है आपका वैप्स अकेडमी 24, ठीक है ना। तो जाके टेलीग्राम लिंक से आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए पैसेज पढ़िए, आप लोगों को टाइम दे रहे हैं कि पैसेज में क्या है, ठीक है। क्यों नीचे आपका 5 क्वेश्चन वेट कर रहा है, ठीक है। आपको ये पैसेज से 5 क्वेश्चन आपको क्या है तो बनाना है, तो आप लोग प्रॉपर वे में इसको स्टडी करो कि क्या कह रहा है, ठीक है। इंग्लिश वाले इंग्लिश से पढ़िए और हिंदी वाले हिंदी से पढ़िए, ठीक है। मेरा क्लास का एक है रूल कि मैं आप लोगों के लिए बोथ लैंग्वेज में प्रोवाइड करवाती हूँ, ठीक है, कि ताकि अगर इंग्लिश वाले स्टूडेंट रहेंगे तो इंग्लिश में पढ़ेंगे और अगर हिंदी वाले स्टूडेंट रहेंगे तो आप लोग हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत जल्द अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, ठीक है, 1K सब्सक्राइबर का, तो बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ लाइव आऊंगी, ठीक है। लाइव आऊंगी, लाइव क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग क्या कीजिए कि ये जो हमारा चैनल है उसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो आपका जो पैसेज है मैं एक बार हिंदी में पढ़ देती हूँ आपको कि लोकतंत्र को अक्षर, ठीक है, बोल रहा है, समझिएगा कि क्या है। पहले क्या बोला जाता है कि गद्यांश का मतलब होता है पहले समझना, फिर उसको क्या करना रहता है, तो पहले पढ़ना रहता है, फिर उसको समझना, पहले पढ़ो, फिर उसको समझो, फिर इसको एनालिसिस करो, फिर क्वेश्चंस को देखो, तो 5 क्वेश्चन बन गए ऐसे ही, ठीक है। तो देखते हैं कि लोकतंत्र को अक्सर शासन का सर्वोत्तम रूप माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा लोकतंत्र को सर्वोत्तम रूप माना जाता है क्योंकि रीजन यह लोगों की भागीदारी यानी कि सुनिश्चित करता है। हालांकि केवल भागीदारी अच्छी शासन व्यवस्था की गारंटी नहीं देती है, इसके सफल होने के लिए नेतृत्व का गुणवत्ता, नागरिकों की जागरूकता और संस्थाओं की मजबूती को भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में समझ गए होंगे कि आप, मैं तो पढ़ दी, आप लोग भी समझ गए, मैं भी समझ गई।
सिंपल से याद रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोग पहले ही याद रखिएगा, ठीक है? कैसे बनता है ये? तो इसको बनाने के लिए पहले समझना है। तो याद रखिए पहले लोकतंत्र का बात क्या-क्या है, ठीक है? तो लोकतंत्र क्या कर रहा है? आपका सर्वोत्तम रूप माना गया है, इसको पहला, ठीक है? दूसरा, लोगों की भागीदारी को क्या कर रहा है? तो सुनिश्चित कर रहा है, दूसरा, ठीक है? हालांकि केवल भागीदारी अच्छी शासन व्यवस्था की क्या तो गारंटी देती है, नहीं देती है। तो ये हो गया आपका तीसरा, ठीक है? इसके सफल होने के लिए नेतृत्व गुणवत्ता नागरिकों की जागरूकता होती, ये आपका हो गया चौथा। और ये पांचवा क्या हो जाएगा? तो संस्थानों की मजबूती और उन्नति को क्या करता है? तो पूर्ण है, ठीक है? महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। आपका क्वेश्चन भी बोथ लैंग्वेज में, तो पढ़ो आप लोग क्वेश्चन, ठीक है? पूछ रहा है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, ठीक है? मेन बिंदु पूछ रहा है, जो आपका जो गद्यांश है उसका मुख्य विचार क्या है, ठीक है? तो इसका मुख्य विचार क्या है? देखो, अभी जस्ट मैं 5 जो इम्पोर्टेंट बिंदु था, ठीक है, उसको मैं टिक करवाई हूँ। तो क्या है? ये लोकतंत्र हमेशा सफल है, ठीक है? वहां पे देखिएगा नहीं भी था, ठीक है ना? वर्ड याद रखिएगा जो मैं करवाई हूँ। सेकंड क्या है आपका? केवल भागीदारी ही अच्छा शासन की गारंटी देता है। तो क्या केवल था भागीदारी? ठीक है। दूसरा, तीसरा आपका स्टेटमेंट कह रहा है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए कई कारक आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? डी, तो नेतृत्व महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। लास्ट का मैं जो फिफ्थ वाला जो बिंदु बताई थी उसमें क्या बताए थे कि लोकतंत्र क्या है आपका? महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैं अभी जस्ट बताई थी, तो इसका आंसर आप लोग दे दिए होंगे कभी तक, क्या है, ठीक है। तो उन्नति में क्या है? तो महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है ना। अभी जस्ट बताई, एक सेकेंड। हाँ, दूसरा क्वेश्चन आ गया था, बट कोई नहीं, पहला क्वेश्चन में जाते कि क्या है। हाँ, तो फर्स्ट ये कह रहा है कि देखिए, यहाँ पे है कि आपका अच्छी शासन व्यवस्था की गारंटी नहीं देती है, ठीक है ना। वे नेतृत्व गुणवत्ता नागरिक को जागरूकता और संस्थाओं मजबूती में मदद करता है। केवल भागीदारी अच्छी शासन व्यवस्था नहीं होता है, तो एलिमिनेट हो जा रहा है आपका। तो 5 में बताई थी, उसमें से देखो कौन कौन सा एलिमिनेट हो। लोकतंत्र हमेशा सफल होता है, तो जी नहीं, ठीक है। केवल भागीदारी अच्छी शासन की गारंटी देता है, तो जी नहीं। नेतृत्व महत्वपूर्ण है, तो जी नहीं, ठीक है। लोकतंत्र की सफलता के लिए कई कारक आवश्यक होते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए कि क्या कह रहा है। तो सेकंड को कह रहा है कि जो आपका पैसेज है जिसमें भागीदारी के बारे में क्या बताता है, ठीक है, यानी कि जो आपका भागीदारी क्या होना चाहिए, ठीक है, यानी कि पार्टिसिपेशंस का बात पूछ रहा है। तो ये इट इज क्या है आपका? यह पर्याप्त है, सफिशिएंट है, ठीक है। इट इज अननेसेसरी, ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं है। या फिर यह महत्वपूर्ण है लेकिन अपर्याप्त नहीं है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर मिल गया, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो कि क्या होगा। तो अगर आप लोग अच्छे से क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है, तो यार टोटल आपका 40 क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। तो इन 40 क्वेश्चंस में 40 आउट ऑफ आप कितना लाते हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइएगा, ठीक है ना। तो क्या है आपका थर्ड क्वेश्चन? लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सा कारक उल्लेखित नहीं पूछा है, ठीक है। आपका पैसेज जो है इसमें आपका कौन सा उल्लेखित नहीं है, ठीक है। तो क्या इसमें लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए, नेतृत्व का गुणवत्ता होना चाहिए, नागरिकों की जागरूकता होनी चाहिए, या फिर संस्थागत मजबूती होना चाहिए, या फिर आपका आर्थिक लाभ होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में समझ गए कि क्या है। पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन। आई होप आंसर दे दिए होंगे कि क्या होगा। तो इसमें है कि आपका नेतृत्व की गुणवत्ता होना चाहिए, नागरिक की जागरूकता होना चाहिए, और आपका इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रेंथ माना जाता है, ठीक है, यानी कि संस्थागत की मजबूती होना चाहिए। जो नहीं होगा उसमें इसमें इकोनॉमिक प्रॉफिट का कहीं बात नहीं किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? गद्यांश का स्वर क्या है, ठीक है, यानी कि इसका जो गद्यांश कहना क्या चाह रहा है, पैसेज जो है आपका ये कह क्या रहा है। स्वर यानी कि
कहना क्या चाह रहा है, कह क्या रहा है, ठीक है। ये आपका अंध समर्थन करने बोल रहा है, या फिर आलोचना, या फिर आपका विश्लेषणात्मक है, या फिर ये भावनात्मक है, या फिर नकारात्मक है, ठीक है। जल्दी से इसका क्वेश्चंस का आंसर दे दो कि क्या होगा फोर का। तो फोर का जो आंसर हो जाएगा ये आपका क्या बता रहा है, तो क्रिटिकल एंड एनालिटिकल बता रहा है, ठीक है। यानी कि आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक दोनों ये क्या कह रहा है, तो बता रहा है पैसेज। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए, क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गधान से क्या निष्कर्ष निकलता है, ठीक है। जो आपका पैसेज है इसका लास्ट बताई थी कि निष्कर्ष भी पूछता है, ठीक है। तो इसमें निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है ये बताइएगा, ठीक है। निष्कर्ष बताइए क्या है। तो लोकतंत्र हर जगह असफल है, अच्छी शासन व्यवस्था की कई कारकों पर निर्भर करती है। जो गुड गवर्नेंस होता है डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। याद रखिएगा, जो गुड गवर्नेंस होता है वो डिपेंड्स करता है आपका फैक्टर्स पे, कि आपके कितने फैक्टर्स है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपके बी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट के पैसेज पढ़ो क्या कह रहा है, ठीक है, पढ़िए। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। पढ़ो आप लोग। क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्रता को अक्सर प्रतिबंधों को अनुपस्थिति के रूप में गलत समझा जाता है, ठीक है। इसको ये पहला हो गया, ठीक है। प्रस्ताव जो जो वास्तव में सॉरी जो वास्तव में सच्ची स्वतंत्रता में जिम्मेदारी और आत्म अनुसार शामिल होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देख लीजिए कि क्या हो जाएगा, तो ये आपका पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बिना स्वतंत्रता प्रगति के बजाय क्या हो जाएगा आपका, तो अराजकता पैदा करती है। ये तीसरा हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका तीसरा। इसीलिए क्या कह सकते हैं कि इसका जो सुव्यवस्थित समाज स्वतंत्र और, ठीक है। अच्छा, इसका पैसेज ही गायब है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। स्वतंत्र और कुछ होगा इसमें, ठीक है। शायद टाइपिंग एरर हो गया, बट कोई बात नहीं। जितना क्वेश्चन बनेगा इससे देखते हैं कितना क्वेश्चन बनता है, ठीक है। या तो फिर आप लोग बोलो तो ये पैसेज को हटा देते हैं, बट इसमें है ना कि आपका 5 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। देखते हैं कितना क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है इससे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका जो गधांश के लिए सबसे उपयुक्त जो शीर्षक क्या है, ठीक है। तो बिना बीमा की स्वतंत्रता, ठीक है। तो क्या आपका यहाँ पे बीमा का बात किया गया। स्वतंत्रता एक वास्तविक अर्थ होता है, ठीक है। स्वतंत्रता का बात क्या है, सामाजिक की समस्याएं हैं या फिर अनुशासन का हानिकार, ये सब चीजें वहां तो पढ़ने को मिला ही नहीं। तो अब इसलिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेखक स्वतंत्रता के बारे में क्या संकेत देते हैं, तो ये सब चीजें तो था ही। इसका मतलब कोई नियम नहीं है, ठीक है। इसमें जिम्मेदारियां आवश्यक है। जो स्वतंत्रता होता है इसमें क्या होता है कि जिम्मेदारियां क्या हो जाएगा, तो आवश्यक होता है। यह हमेशा अराजकता पैदा करती है, ठीक है। तो क्या ये हमेशा था या बेकार है, तो ये सब चीजें ऐसे ही एलिमिनेट कर दीजिए आप लोग, ठीक है। क्योंकि इसका तो था ही, ये नहीं था, बट इसका तो था ही, तो इसमें हमेशा वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या, इसमें जिम्मेदारी आवश्यक है। जरूरी नहीं कि आपका क्या होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम नेसेसरी है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अच्छा इसका जिम्मेदारी का बात किया है ना, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका कि इट रिक्वायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इसमें जिम्मेदारी की आवश्यक होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। यदि स्वतंत्रता में अनुशासन न हो तो क्या होगा, ठीक है। अगर स्वतंत्रता है तो उसमें अनुशासन ना हो तो क्या होगा, तभी पढ़े थे, ठीक है। जस्ट यहाँ पढ़े हैं। अगर स्वतंत्रता में, ठीक है, स्वतंत्रता में प्रगति के बजाय क्या हो जाएगा, तो अराजकता पैदा कर सकती है, ठीक है। इसमें क्या कहा है कि अगर आत्म अनुसार शामिल होते हैं, इनके बिना स्वतंत्रता प्रगति के बजाय क्या हो जाएगा, तो आवश्यक अराजकता पैदा हो सकती है।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे तीसरा का। तो तीसरा का क्या हो जाएगा, यानी कि स्वतंत्रता अनुसार न हो तो क्या होगा, तो नहीं होगा, तो ऑब्वियसली अराजकता प्राप्त अराजकता हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा तीसरा का, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है कि गद्यांश के अनुसार कथन का सही चुनना बोल रहा है। ठीक है, तो सही चुनना है तो क्या है कि स्वतंत्रता ए और जिम्मेदारी अलग चीज है। क्या स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दोनों अलग चीज है? स्वतंत्रता का मतलब कुछ भी करना, ऐसा कुछ वहां नहीं था पैसेज में। ठीक है, ये सब चीजें अपने से मत थॉट लगा लीजिएगा। ठीक है ना, कि नहीं स्वतंत्रता का मतलब कुछ भी होता है, स्वतंत्रता एक जिम्मेदारी का अलग, ऐसा नहीं। जो पैसेज में दिया रहता है ना उसी को बस देखना रहता है। ठीक है, अपना नॉलेज इसमें नहीं शेयर करना रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो स्वतंत्रता का मतलब कुछ भी करना होता है, तो यहाँ वैसा कुछ नहीं। स्वतंत्रता और जिम्मेदारी साथ साथ चलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जिसका पैसेज अच्छे से नहीं देखे थे इसलिए शायद क्वेश्चन आप लोग का नहीं बन पा रहा होगा, बट कोई नहीं। गधान स्वर यानी कि इसका जो क्या कहना चाह रहा है, ये जो है ये क्या कहना चाह रहा है, तो सिंपल सी बात है, इसका क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, दार्शनिक और विश्लेषणात्मक है ये। ठीक है ना, तो इसको मत देखो उतना। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि ये वाला आप पढ़ो पैसेज क्या कह रहा है। ठीक है, ये पैसेज पढ़िए और आंसर दीजिए कि क्या होगा इसका। ठीक है, अब पहले आप लोग पढ़ लो। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इसको पढ़ लिए होंगे। ठीक है, अब मैं पढ़ के दिखाती हूँ। ठीक है, क्या क्या इसमें और नोट करना है। तो शिक्षा समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो क्या, तो याद रखिएगा शिक्षा समाज को, ठीक है, आकार देने में। पहला, इसमें क्या है, यह केवल ज्ञान नहीं देती बल्कि क्या देती है, तो आलोचनात्मक सोच। दूसरा, ये यहां तक आ जाए, नैतिक मूल्यों का विकास, ये आपका तीसरा। ठीक है, हालांकि केवल रटने पर आधारित शिक्षा प्रणाली इन व्यक्तियों को, यानी कि शिक्षा प्रणाली रटने, ठीक है, व्यापक उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल बनाता है। ठीक है, तीसरा हो गया ये आपका असफल, आपका क्या सा हो जाएगा, तो पांचवा बिंदु हो जाएगा। अब व्यापक उद्देश्य आपका फोर्थ बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गए क्या चीज आपको यहाँ पे, ये महत्वपूर्ण भी है तो इसको भी आप लोग पॉइंट में रख सकते हैं सेकंड पॉइंट में। ठीक है, चलिए पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, असर्शन रीजन टाइप से है। ठीक है, तो आपका जो असर्शन कह रहा है, ठीक है, यानी कि आपका कथन क्या कह रहा है, असर्शन यानी कथन होता है इसका हिंदी। ठीक है, तो एक सेकेंड, तो आपका जो कथन क्या कह रहा है कि शिक्षा आलोचनात्मक सोच विकसित करती है। ठीक है, शिक्षा क्या आपका आलोचनात्मक सोच विकसित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, क्योंकि शिक्षा केवल रटने के बारे में है। ठीक है, शिक्षा केवल रटने के बारे में है, बताइए क्या शिक्षा केवल रटने के बारे में, अभी जस्ट पढ़े थे जो आपका फिफ्थ पॉइंट में दी थी कि जो रटने वाला था फोर्थ पॉइंट था। ठीक है ना, तो क्या रटने के बारे में है, तो चलिए देखते हैं कि आपका आलोचनात्मक विकसित करता है या फिर क्या करता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जो अभी बताइए जो फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, यह केवल ज्ञान नहीं बल्कि आलोचनात्मक सोच और नैतिक मूल्यों को विकास करता है। ठीक है, ये केवल रटने पर आधारित शिक्षा प्रणाली, ठीक है, ये केवल यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है रटने पर, तो इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, तो केवल वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, तो इसका आप करेक्ट आंसर कर सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें शिक्षा आलोचनात्मक सोच को विकसित करती है, तो जी नहीं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पैसेज के अकॉर्डिंग ये चीज नहीं बोला गया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सी में जो कह रहा है कि आपका ए सही है। ठीक है, यानी कि अच्छा आलोचना, ठीक है, अच्छा मैं इसका गलत कर रही नहीं, ये आपका सही होगा। इसमें क्या होगा कि केवल रटने के बारे में बोल रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा होगा, तो सी हो जाएगा, यानी कि आर आपका जो कारण है, जो रीजन दे रहा है कारण,
वो आपका क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो आपका जो असर्शन है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो कि गद्यांश का मुख्य विचार क्या है। ठीक है, जो आपका गद्यांश है उसका मुख्य विचार क्या है। तो क्या आपका गद्यांश का जो मुख्य विचार है वो क्या आपका कह रहा है कि बस शिक्षा बेकार है, तो जी नहीं। ठीक है, शिक्षा केवल रटने पर आधारित होना चाहिए, तो ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। देखिए, शिक्षा को रटने के आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, शिक्षा को रटने से आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब है कि रटने के साथ साथ समझना भी बहुत जरूरी होता है। तो करेक्ट आंसर ऑब्वियसली यहाँ से आपका सी से निकल जा रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, गद्यांश का स्वर यानी कि जो आपका पैसेज है उसका टोन यानी कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो क्या ये आपका नेगेटिव है, या फिर आपका विश्लेषणात्मक, या फिर आलोचनात्मक है, या फिर आपका भावनात्मक, या फिर आप कह सकते हैं कि हास्यपूर्ण है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये एनालिटिकल और क्रिटिकल है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से शिक्षा का कार्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षा का कार्य नहीं पूछ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि शिक्षा का कार्य नहीं। शिक्षा का क्या वहाँ क्या देखें कि ज्ञान देना बोल रहा है, नैतिकता को विकसित करना भी बोल रहा है, केवल रटने को बढ़ावा देना, आलोचनात्मक सोच को क्या करता है शिक्षा, तो आपका विकसित करता है। ये भी चीज आपका पैसेज में बोला गया है, बट आपका क्या नहीं बोला गया, तो केवल रटने को बढ़ावा देना ये वर्ड यूज हुआ है, बट आपका क्या बोला गया, केवल रटने को बढ़ावा देना नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को समझ में आ गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, व्हाट कैन बी इंफर्ड फ्रॉम द पैसेज। ठीक है, गद्यांश से क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या समझ आया आपका ये गद्यांश से, बताइए इसका जल्दी से आंसर। ठीक है, तो क्या ये आपका रटना पर्याप्त है, समग्र शिक्षा की आवश्यक है, शिक्षा का कोई महत्व नहीं, या फिर केवल नैतिकता महत्वपूर्ण है। ठीक है, केवल वर्ड यूज हो गया तो ऑब्वियसली कट जाएगा, महत्व नहीं है ऐसा कुछ नहीं, वहां पे महत्वपूर्ण तो बोला था। ठीक है, आवश्यक है सही है, रटना पर्याप्त है तो ये गलत है। करेक्ट आंसर क्या निकल के आ जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़िए नेक्स्ट पैसेज क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़िए। और अगर आप लोगों को प्लीज मैं एक बार और अगेन करती हूँ, ये क्लास को ना थोड़ा शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है ना, कि जो भी बच्चे आते हैं, ठीक है, अगर जेपीएससी या फिर यूपीएससी और या आप लोग जो बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सारा क्लासेस में ऑफलाइन और ऑनलाइन करवाने वाली हूँ। ठीक है ना, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तो ये चैनल जो हमारा है आपका वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न, ठीक है, वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स, ठीक है, पैटर्न्स विथ स्ट्रैटेजी। ठीक है, विथ स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपको स्ट्रैटेजी भी बताया जाएगा कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो देखते हैं, मैं एक बार पढ़ के देखती हूँ कि क्या क्या यहाँ पे अंडरलाइन करना है। ठीक है, यानी कि जो वैश्वीकरण ने व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देकर, ठीक है, किसको, तो व्यापार और सांस्कृतिक को आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। पहला, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को काफी प्रभावित किया। दूसरा, ठीक है, किया, जहां इनमें विकास और देखिए विकास और नवाचार, ये तीसरा हो जाएगा, अवसर पैदा की, वहीं इनमें आर्थिक असमानता, स्थानीय पहचान अ, और क्या है ये, हाँ, नुकसान जैसी चुनौतियां भी उत्पन्न होती है। तो यहाँ से यहाँ आपका क्या हो जाएगा, तो आपका चौथा हो जाएगा। ठीक है, लाभ अधिकतम और हानि कम करने के लिए सिद्धेश्वर आवश्यक है, तो ये आपका फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है कि गद्यांश का मुख्य विचार, यानी कि इसका जो है पैसेज का आइडिया पूछ रहा है कि पैसेज क्या दे रहा है, मेन आइडिया इसका क्या है। ठीक है, गद्यांश का विचार क्या है, तो वैश्वीकरण का क्या इसका हानिकारक है वैश्वीकरण के लिए,
तो ऐसा तो कुछ भी हम लोग नहीं पढ़े। वैश्वीकरण केवल लाभ देता है, ऐसा भी तो कुछ भी नहीं पढ़े हम लोग। वैश्वीकरण लाभ और हानि दोनों देता है। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा जो अभी मैं अंडरलाइन की थी। तो यहाँ पे बोला था कि जो वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन हैज बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज का बात करता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका सी ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वैश्वीकरण का एक लाभ क्या बताया गया है, ठीक है। जो आपका व्हाट इज द वन बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आपका मेंशन्ड किया है, ठीक है। क्या एक चीज है जो मेंशन किया है ग्लोबलाइजेशन में, ठीक है। तो क्या या वहां पे सांस्कृतिक का ये किया गया है, आपका अलगाव किया गया है, या फिर व्यापार और नवाचार का बात किया गया है, ठीक है, या फिर आपका पहचान का नुकसान, या फिर आर्थिक गिरावट, ठीक है। आप सेकंड पॉइंट याद रखे होंगे ऊपर में जो मैं सेकंड की थी कि व्यापार और नवाचार का क्या किया गया, तो बात किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है ना, अगर पैसेज बहुत लंबा दिया हुआ रहता है, मैं एक ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। अगर आपका जो जो पैसेज दिया हुआ रहता है, ठीक है, जो पैसेजेस दिया हुआ रहता है वो अगर लॉन्ग है, ठीक है, लंबा है, ठीक है, लॉन्ग है, तो क्या करो कि पहले आप लोग, ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या पढ़ो, तो क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जाके आप लोग क्या करना कि पैसेज में उस शब्द को ढूंढना, ठीक है। ये कहाँ से वो शब्द आ रहा है और कैसे इसको बनाना है, ठीक है ना। और क्या वहां पे इस शब्द से, जैसे कि हमें ढूंढना है अभी कि एक चुनौती क्या, नेक्स्ट वाला में बनाएंगे वैसे, ठीक है, इसको रहने देते, नेक्स्ट पैसेज जो आएगा ना तो उसको बताएंगे कि कैसे बनता है, ठीक है। तो देखिए कि क्या है, तो अधिक का विकास होगा, ठीक है, अधिक का विकास होगा, नवचार इनोवेशन होगा, इकोनॉमिक इनक्वालिटी आएगा, और आपका कल्चरल एक्सचेंज आएगा, सांस्कृतिक आदान प्रदान, ठीक है। तो आपका थर्ड का जो आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका इकोनॉमिक इनक्वालिटी आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट कैन बी इंफेर्ड फ्रॉम द पैसेज, ठीक है। जो पैसेज है आपका, ये निष्कर्ष क्या निकाल के ला रहा है, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या निकाल के ला रहा है, तो वैश्विक से आपका बचाना चाहिए, सॉरी बचना चाहिए, या फिर असंतुलित दृष्टिकोण की आवश्यक है, यानी कि बैलेंस अप्रोच इज नेसेसरी, ठीक है। केवल लाभ महत्वपूर्ण है, या फिर करंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, सॉरी कल्चर इज नॉट इम्पोर्टेंट, संस्कृति इम्पोर्टेंट नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ देखने को मिला। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वैश्वीकरण से क्या होना चाहिए, तो बचना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो पैसेज हम लोग देख लेंगे क्या है, क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, बनाने का तरीका बता रही हूँ। अगर पैसेज एग्जाम में बहुत बड़ा दे देता है ना, ठीक है, आपका बहुत लंबा दे देता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि पैसेज ही पढ़ते रह जाओ, टाइम आपका निकल गया, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहने देते हैं कि आपका पैसेज का क्या पूछ रहा है, तो सेंट्रल आइडिया पूछ रहा है। तभी तो हम पढ़े नहीं कि पैसेज में क्या है, ठीक है ना। तो तब भी आप लोग एक बार पढ़ लो ऑप्शंस क्या है। तो ये न्याय हमेशा पूर्ण होता है, ठीक है, न्याय के संदर्भ में संतुलन पर निर्भर करता है, या फिर कानून नैतिक और अधिकांश महत्वपूर्ण है, या फिर असंभव है, अन्याय असंभव। ये दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन होगा, इसीलिए आपको अभी नहीं इसको क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन चलिए, पूर्ण न्याय प्राप्त करना कठिन क्यों है, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा जो आपका पूर्ण न्याय है वो उसको प्राप्त करना कठिन क्यों। तो क्या आपका कानून कमजोर है, लोग का व्यक्ति परक होते हैं, या फिर समाज सरल है, या फिर आपका क्या हो जाएगा, तो नैतिक स्थिर है। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शन पता चल गया ना कि क्या क्या। पहला ऑप्शन कानून कमजोर बोल रहा है, फिर लोग क्या है तो व्यक्ति परक है होते हैं, या फिर समाज का सरल होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन देखिए कि कहाँ पे लिखा हुआ है आपका व्यक्तिपरक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो, क्योंकि मानव निर्णय संभव से व्यक्तिपरक होता है, तो ऑब्वियसली मिल गया, यही वाला आंसर मिल गया। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि इसका आंसर, ठीक है, ये कमजोर वगैरह को छोड़ो, हमको ये जानना ही नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर दूसरा का बी मिल चुका है, ठीक है। तीसरा का देखते हैं, न्याय प्रणाली
क्या करने का प्रयास करती है, ठीक है। जो न्याय प्रणाली होता है वो क्या करने का प्रयास करता है। तो क्या आपका नैतिकता को नजरअंदाज करना पसंद करता है, या फिर आपका केवल कानून का पालन करना रहता है, या फिर कानून नैतिक व्यवहारिक मामले को असंतुलन बनाना, या फिर व्यक्तिपरकता को खत्म करना, ठीक है। तो ये तो आंसर होगा नहीं कि कोई खत्म करने का बात कर रहा है, ठीक है। व्यक्तिपरक तो होते हैं, तो आप लोग को पता चल गया होगा ऑप्शन में क्या कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग क्या क्या देखे, तो सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनों संबंधों को क्या करता है, तो बदलता है। तो ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ भी दिया हुआ है, न्यायिक प्रणाली कानून, नैतिकता और व्यवहारिकता के बीच को संतुलन बनाने का क्या करता है, तो प्रयास करता है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है तीसरा का। तो देखिए अभी जस्ट पढ़े, संतुलन बनाने का क्या कर रहा है, तो आपका प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि गद्यांश का स्वर क्या है, ठीक है। गद्यांश कहना क्या क्या वो भावनात्मक है, या फिर दार्शनिक, या फिर विश्लेषणात्मक है, ठीक है। ये सब कुछ नहीं होता है, इसका आंसर यही होगा कि ये विश्लेषण को बता रहा है, ठीक है। गद्यांश से क्या निष्कर्ष निकलता है, ठीक है ना। अभी तो हम लोग पढ़े नहीं कि गद्यांश क्या कह रहा है, तो उसका निष्कर्ष कैसे पता चलेगा कि क्या है। तो अभी तक जितने भी दो क्वेश्चन का आंसर हम लोग दिए वहां पे क्या न्याय सरल का बात किया है, ठीक है, पहला। दूसरा क्या है आपका कि केवल न्यायालय जो कानून न्याय सुनिश्चित करता है, तो केवल वर्ड से इसको ऐसे ही हटा दो। नैतिकता बेकार है, इसको ऐसे ही हटा। न्याय सरल, इसको हटा दो। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपका रेयरली क्या हो जाएगा, तो अचीवेबल हो जाएगा, यानी कि दुर्लभ, न्यायपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। वो कैसे होगा, चलिए आप एक क्वेश्चन हमारा फर्स्ट बचा हुआ है उसको देखते हैं। तो क्या है आपका, पढ़ो थोड़ा सा। तो इतना क्वेश्चन करने के बाद तो हमें इतना पता चल गया होगा ना कि आपका का जो गद्यांश है यानी कि जो पैसेज है वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो आपका पैसेज क्या कहना चाह रहा है कि न्याय हमेशा पूर्ण होता है, तो जी ऐसा तो कुछ भी नहीं हम लोग पढ़े थे। कानून नैतिकता से अधिक महत्व होता है, क्या अधिक महत्व होगा, ठीक है जी नहीं। तो अभी क्या हम लोग पढ़े कि न्याय के संदर्भ में दुर्लभ होता है, निर्भर होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो सकता है आपका कि न्याय के संदर्भ में संतुलन पर निर्भर बनता है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आप लोग क्या करोगे, पैसेज पढ़ो, ठीक है। क्योंकि मैं तो ये ट्रिक बता रही थी ना आप लोगों को कि अगर पैसेज बहुत लंबा दे दिया जाए तो कैसे सॉल्व करोगे उसको, ठीक है ना। तो चलिए देखिए कैसे बनेगा ये आपका। तो देखिए न्याय अक्सर कार्य निष्पक्षता के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसका क्या है कि अनुप्रयोग सामाजिक, संस्कृत और कानूनी संदर्भों के अनुसार बदलता है, ठीक है। किसके अनुसार बदलता है, तो कानून और आपका संस्कृति और सामाजिक आपका अनुप्रयोग के अनुसार इसका बजा पूर्ण न्याय प्राप्त करना कठिन हो सकता है, क्योंकि मानव निर्णय निर्णय जो होता है स्वभाव से व्यक्तिपरक होता है, ठीक है। लेकिन न्याय प्रणाली जो कानून, नैतिक, व्यवहारिकता के बीच को संतुलन को क्या करता है, तो प्रयास करता है, ठीक है। तो आपका क्या होगा कि क्या बोल रहा है यहाँ, तो न्याय के संदर्भ में संतुलन पर निर्भरता करता है। तो ऑब्वियसली ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। तो आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको बनाइए, ठीक है। इसको बनाइए और आंसर दीजिए कि क्या क्या होगा इसका आंसर, ठीक है ना। कैसा लगा आप लोगों का ये ट्रिक, प्लीज कमेंट में बता के जाइएगा आज का क्लास का, ठीक है ना। क्योंकि आज का जो क्लास है वो थ्योरी क्लास नहीं, डायरेक्ट मैं क्या की हूँ कि आपका पैसेज, ठीक है, पैसेज लाके आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ठीक है ना। क्योंकि ये आपका कौन सा है यूनिट, तो यूनिट नंबर 3 है, ठीक है ना। आपका यूनिट नंबर 3 है, तो ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और आप लोग जो झारखंड जो जेपीएससी जो जेट वाले हैं, ठीक है ना, उन लोगों को 29th को एग्जाम है। तो आप लोग इस इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है ना। और जो भी क्लासेस अगर प्रॉपर वे में नहीं ले रहे हैं तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे अगर कॉमर्स के हैं तो वो लोग भी आके क्या कर सकते हैं, तो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं आपका जेट के लिए। और मैनेजमेंट यानी कि जो लोग एमबीए किए हुए हैं वो लोग भी इसका जो कॉमर्स वाला क्लास है उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो क्या है कि सत्य को अक्षर पूर्ण माना जाता है, ठीक है। पहला, सत्य को
लेकिन व्यवहारिक जीवन में यह धारणा संदर्भ और व्याख्या से प्रभावित होता है। किसके? तो व्यवहारिक जीवन। ठीक है। दूसरा, जो व्यक्ति के लिए सत्य है, किसके लिए सत्य है? तो व्यक्ति के लिए। तीसरा, वह दूसरे के लिए अलग हो सकते हैं क्योंकि उनके अनुभव क्या और समझ अलग होता है। चौथा, इसीलिए क्या है कि सत्य हमेशा स्थिर नहीं। ये आपका क्या हो जाएगा? पांचवा बिंदु हो जाएगा। ठीक है। यह उसके होता है, बल्कि यह क्या हो जाएगा? तो गतिशील और परिवर्तन हो सकता है। ये भी याद रखिएगा, ये जो हो सकता है बल्कि, ठीक है, हमेशा जो मानव का जो ये होता है वो हमेशा स्थिर नहीं होता है। इसीलिए क्या कह सकते हैं कि ये गतिशील और परिवर्तन हो सकता है। ठीक है। तो चलिए देखिए कि क्या है आपका। तो पहला जो आपका कह रहा है क्वेश्चन, ये मुख्य विचार करें। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है? तो इस सत्य की हमेशा स्थिर होता है। अभी जस्ट लास्ट लाइन पढ़े थे हमने, ये स्थिर होता है क्या? सत्य व्यक्तिपरक और गतिशील होता है। ठीक है, सत्य जो होता है वो व्यक्तिपरक और गतिशील होता है। अभी जस्ट पढ़े। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसी से निकल जा रहा है आंसर। दूसरा ही ऑप्शन से नीचे जाने का कोई जरूरत हमें नहीं है। ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट है, व्यक्तियों के बीच सत्य अलग क्यों है? जो व्यक्ति है उनके बीच सत्य अलग क्यों है? ठीक है, अभी जस्ट पढ़ के आए कि इनका कानूनों के कारण या फिर धारणा और अनुभव के कारण। ठीक है, ये क्या कह रहा है? तो धारणा और अनुभव, सरकार के कारण। यहाँ पे कहीं पे हम लोग एक भी वर्ड में सरकार वर्ड या फिर तकनीकी वर्ड को यूज होते हुए देखे हैं, या फिर कानून के कारण, ये सारी चीजें कहीं यूज होते हुए देखा पैसेज में? तो कहीं भी नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर कि धारणा और अनुभव के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गद्यांश जो है आपका पूर्ण सत्य के बारे में क्या बताता है? जो आपका पूर्ण रूप से जो अब्सोल्यूट ट्रूथ है उसके बारे में क्या कहता है? तो यह हमेशा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, व्यापारिक जीवन में इस पर प्रश्न उठता है, यह आवश्यक है या फिर यह वैज्ञानिक है? ठीक है, तो ये आवश्यक और वैज्ञानिक जी नहीं, ये हमेशा प्राप्त किया जाता है। क्या आपका जो सत्य है, ट्रूथ है, वो हमेशा प्राप्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन में वहां देखे थे कि ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये क्या है? तो व्यवहारिक जीवन में। ठीक है, यहाँ जस्ट हम लोग पढ़े थे, देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया गया है। तो आपका व्यक्ति का जो आपका, लेकिन व्यवहारिक जो जीवन के धारणा की वजह से व्याख्या प्रभावित होता है। किसके वजह से? तो ऑप्शन नंबर दो बताए थे, बोले थे हम कि आपका व्यवहारिक जीवन, जो कि इसी का आंसर वहां पे आपको देना था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? धारणा अनुभव के कारण। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा का पढ़े थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फोर का पढ़ो क्या कह रहा है। फोर ऑप्शन आपका जल्दी से पढ़िए आप लोग, क्या है? कह रहा है कि गद्यांश का स्वर क्या है। ठीक है ना, कि गद्यांश यहाँ पर जो पैसेज है वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्या आपका कथनात्मक है, भावनात्मक, या फिर दार्शनिक, या फिर विश्लेषणात्मक? ये वो ऑप्शन मैं इसलिए रखी हूँ ना कि कुछ कोई भी ऐसा पैसेज होता है ना, कोई भी ऐसा पैसेज होता है, ठीक है ना, अगर पूछेगा कि पैसेज कहना क्या चाह रहा है, उसका मेन जो है स्वर या फिर जो टोन क्या है कहने का, जो वो कौन सा बात कहना चाह रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा कि वो एनालिटिकल होता है, वो एनालिसिस कर रहा है। ठीक है, यानी कि विश्लेषणात्मक और दार्शनिक होता है। ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा, हर इसका सारा का आंसर यही सेम ही होता है। ठीक है, कोई अलग नहीं होता। 5 नंबर पे देखिए क्या है। तो गद्यांश से क्या है कि निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है? ये जो आपका पैसेज है, क्या सभी का सत्य एक जैसा होता है, फिर सत्य के संदर्भ पर निर्भर करता है, या फिर सत्य अस्थाई है, या फिर सत्य बेकार है? ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए क्या हुआ। तो क्या अस्थाई होता है? ये परमानेंट, जी नहीं। ये आपका बेकार होता है, तो जी आपका सत्य का सत्य जैसा होता है। जो सभी का जो सत्य एक जैसा होता है। क्या सभी लोगों का? यहाँ पे तो सभी लोगों का तो हम लोग देखे ही नहीं थे। तो क्या हो जाएगा? सत्य के संदर्भ पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़िए आप लोग अब नेक्स्ट क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट कह रहा है आपका कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा को
बढ़ावा देने के लिए एक नए तकनीकी शुरू की है। ठीक है, याद रखिएगा। कहा तो ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या तो नई तकनीकी पहला इस पहल ने शिक्षा संसाधनों तक पहुंच में सुधार किया। किसको? तो शिक्षा संसाधन। दूसरा, लेकिन साथ ही बुनियादी ढांचों की कमी, डिजिटल निरक्षरता और उपकरणों की असमान उपलब्धता जैसी चुनौतियां, ठीक है, याद रखिएगा, असमान जैसी चुनौतियां उजागर किया गया है। ठीक है, विश्लेषण का मानना है कि यदि इसे मूलभूत समस्याओं के समाधान नहीं किया गया नहीं, ठीक है, तो ऐसी नीतियां अंतर कम करने के बजाय बढ़ जाती है। ठीक है, जो ये नीतियां हैं कम करने के बजाय बढ़ जाती है। ठीक है, अंडरलाइन आप लोगों ने देख लिया कि क्या किया हुआ। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन की गद्यांश का मुख्य विचार क्या है। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा थी ये आपका कह रहा है कि डिजिटल शिक्षा की तरह सफल तो जी नहीं। ठीक है, उसमें चुनौतियां भी बता रहा है। डिजिटल शिक्षा केवल समस्याएं पैदा करती है, ऐसा तो कुछ भी नहीं बताया। बताया कि शिक्षा का तो गांवों तक क्या किया जा रहा है, तो पहुंच को बढ़ाया जा रहा है। तीसरा क्या है कि डिजिटल नीतियों को मजबूत आधारित समर्थन की आवश्यकता है। ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ो, क्या कह रहा है आप लोगों का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में है आपका जो नीति का जो लाभ क्या है, जो ये पैसेज पढ़े उस नीति में लाभ क्या देखने को मिला है। बताइए इसका आंसर जल्दी क्या हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने आंसर निकाल लिए होंगे। तो इसका जो आंसर होगा, क्या ये आपका रिड्यूस कर रहा है इनइक्वालिटी को, या फिर इम्प्रूव एक्सेस टू लर्निंग कर रहा है, नो चैलेंजेस, या फिर इंक्रीज लिटरेसी। तो ये दोनों चीज तो आपको ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा, आपका डी और सी। तो करेक्ट आंसर चुनिए। क्या कि ये असमानता में कमी बता देता है? ऐसा तो कुछ भी नहीं हम लोग पढ़े। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, निम्न में से कौन सी चुनौती बताई गई है। ठीक है, निम्न में से कौन सी एक चुनौती बताई गई है। ठीक है, इजी सा वर्ड था, इसमें से सेलेक्ट कीजिए कौन सा चुनौती है इसमें। तो ये जो चुनौती आपका बताया गया था, क्या आपका उच्च साक्षरता था, मजबूत बुनियादी ढांचा था, या फिर आपका जो डिजिटल निरक्षरता था, या फिर आपका उपकरणों की समान उपलब्धता था। ठीक है, डिजिटल लिटरेसी यहाँ पे जो है कि आपको बताया गया था। ठीक है, यानी कि देख सकते हैं क्वेश्चन में भी कि जो आपका चुनौती की बात कहा गया था, तो डिजिटल लिटरेसी का ही बात किया गया था। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो डिजिटल लिटरेसी है इसी का बात किया गया था, यानी कि जो भी आपके जो बुनियादी डिजिटल निरक्षरता और उपकरणों की असमान उपलब्धता जैसी क्या है तो चुनौतियों को देखना पड़ रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो आपका बी हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के बुनियादी की ढांचा को मजबूत करने का बात नहीं कहा था, क्योंकि चुनौतियों का बात कहा था। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर क्या कह रहा है कि विशेषज्ञ किस बारे में चेतावनी देते हैं। ठीक है, जो एक्सपर्ट हैं, ठीक है, वो किस लिए वार्न कर रहे हैं। ठीक है, किस लिए आपको चेतावनी दे रहे हैं कि वार्न कर रहे हैं कि क्या है। तो इसमें है कि नीति आपका क्या कर रहा है कि हमेशा सफल होगा। ठीक है, जो आपका पॉलिसी है वो क्या है तो ऑलवेज सक्सेस कर रहा है, या फिर दूसरा कह रहा है कि यदि समस्याएं अनदेखी हुई तो अंतर क्या हो जा सकता है तो बढ़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि तकनीकी पर क्या है तो प्रतिबंध लगना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या कर रहा है आपका तो ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का कि गद्यांश से क्या निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, जो आपका गद्यांश है उससे क्या निष्कर्ष निकलता है। तो पहला और स्टेटमेंट कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है
कि केवल तकनीकी सभी समस्याओं को हल करती है। क्या आपका टेक्नोलॉजी ही ये सभी समस्याओं को हल कर रहा है? तो जी नहीं, ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट में नहीं बोला गया है, ठीक है ना। तो सेकंड ऑप्शंस देखते हैं कि क्या है आपका, कार्यान्वयन, ठीक है, नीति से अधिक महत्वपूर्ण है। लास्ट का लाइन देखिएगा, ठीक है ना, वहां पे जहाँ पे आपका फिफ्थ पॉइंट में बताई थी कि यहाँ पे महत्वपूर्ण का बात किया गया है, ठीक है। ग्रामीण का विकास आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये वर्ड वहां पे यूज कहीं नहीं। डिजिटल शिक्षा बेकार नहीं है, ठीक है। तो वहां पे फर्स्ट जो पॉइंट था वहां पे क्या दिया गया था कि डिजिटल शिक्षा को क्या किया जा रहा है, तो बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। इसमें कोई बेकार की बात नहीं थी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, तो आज का लास्ट आपका पैसेज है, इसमें पढ़िए कि क्या कह रहा है, ठीक है। आप लोग पढ़ो, तब तक मैं फिर अगेन बोल दूं कि अगर आप लोगों को जेपीएससी, ठीक है, जेपीएससी जेट का अगर फुल लेंथ टेस्ट चाहिए तो प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ मैम पेपर 1, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि पेपर 2 का, ठीक है, हाँ पेपर 1, ठीक है, या आप पेपर 2 का मांग सकते हो। पेपर 2 में आपको मैं दूंगी कॉमर्स और मैनेजमेंट और हिस्ट्री, ये तीनों पेपर का क्या, तो जेपीएससी जेट के लिए फुल लेंथ यानी कि 100 क्वेश्चंस में प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। और आपको पेपर 1 का चाहिए तो मैं प्रॉपर जितने भी 10 यूनिट है इसका फुल लेंथ टेस्ट यानी कि 50 क्वेश्चंस आपका 2 टेस्ट प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है ना, अगर आप लोग का डिमांड रहा तो, ठीक है ना। ऐसे तो मैं क्लासेस ले ही रही हूँ, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स के बारे में बताया है, ठीक है ना, तो क्या है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे कि क्या है। देखिए मैं हिंदी में इसलिए पढ़ रही हूँ कि मैं ज़्यादातर देख रही हूँ कि जेपीएससी के जितने भी स्टूडेंट है जेट वाले, वो लोग क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा प्रेफर हिंदी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हिंदी में ही मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ इंग्लिश वाले माइंड मत करना, ठीक है ना। आप लोग इंग्लिश से पढ़ लो, क्योंकि अगर मैं बोथ लैंग्वेजेस को पढ़ना चालू कर दूँ ना तो टाइम क्या होगा, ज्यादा चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सेम ही सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। मैं एक्सप्लेन भी उतना ही करूंगी, बट यही रहेगा कि आपका कि इंग्लिश और हिंदी पढ़ने में एटलीस्ट तो टाइम लगता है ना, ठीक है ना। तो वो टाइम को मैं आप लोगों का बचाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है आपका स्टेट में पैसेज क्या करें। सतत विकास का उद्देश्य वर्तमान की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करना है। याद रखिएगा किसके, तो उद्देश्य क्या है इसका, वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना। पहला है कि भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकता को समझौता न हो, किसके, तो भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकता को। दूसरा, आर्थिक विकास पर्यावरण सुरक्षा और सामाजिक कल्याण के बीच को क्या करता है, तो संतुलन जोड़ देता है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट है आपका। हालांकि विभिन्न हितों को टकराव से सीमित संसाधन के कारण संतुलन प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, चौथा पॉइंट। तो चार ही पॉइंट में देखते हैं कि 5 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, क्वेश्चन पढ़ोगे क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में है कि जो आपका सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्या अभी जस्ट पढ़ें कि ये क्या बता रहा है कि आपका आर्थिक विकास का, कहीं पे भी इकोनॉमिक ग्रोथ का हम लोग आर्थिक विकास का पढ़े हैं क्या, जी नहीं पढ़े। केवल पर्यावरण संरक्षण आपको ये पढ़े हैं क्या, इग्नोर सोशल आपका प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट वर्ड वहां कहीं आया ही नहीं था पैसेज में, ठीक है। तो इसको ऐसे ही हटा दीजिए। इग्नोर सोशल वर्ड, सामाजिक कल्याण को नजरअंदाज करना। क्या हम लोग इग्नोर पढ़े, इग्नोर वर्ड वहां पे कहीं पे हम लोग पढ़े थे पैसेज में क्या, तो जी नहीं पढ़े थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वर्तमान जरूरतें को पूरी करना बिना भविष्य के नुकसान पहुंचाइए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पहला ही देख स्टेटमेंट में मिली, इसका जो मेन उद्देश्य था कि वर्तमान आवश्यकताओं को क्या करना है, तो पूरा करना है, पहला ही में सही था, ठीक। तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट स्टेटमेंट से ही जो बिंदु में लगाई थी उसी से ही ये बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, तो किन किन 3 पहलुओं पर जोर दिया गया है, ठीक है। 3 पहलू याद रखें। क्या यहाँ पे कहीं पे भी आपका जो बात किया गया है क्या आपका पॉलिटिक्स का, एजुकेशन का है या हेल्थ का, ठीक है, या फिर आपका साइंस का,
सॉरी इकोनॉमिक का, इन्वायरमेंट का या फिर सोसाइटी का, ठीक है, या फिर आपका साइंस का, टेक्नोलॉजी का, ट्रेड का, लॉ का, मॉरलिटी का, एडमिनिस्ट्रेटिव। अब देखिए इसमें है कि जाके आप लोग एक बार चेक करोगे क्या क्या वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे किसका किसका बात किया आप लोग, इंग्लिश में देखो। तो यहाँ पे जो आप देखो इन्वायरमेंट का बात, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का बात किया, पहला मिल गया आपका, ठीक है। दूसरा क्या है आपका कि विदाउट नीड टू आपका कह सकते हैं कि अप्रोच इकोनॉमिक ग्रोथ का बात किया है, ठीक है, दूसरा, ठीक है। दूसरा आपका मिल गया। फिर क्या कह रहा है कि इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन तो पहला हो गया, ये आपका दूसरा। अचीव द बैलेंस ऑफ क्या चैलेंजेस इंटरेस्टेड टू क्या है आपका रिसोर्सेस का बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है कि रिसोर्सेस का भी बात किया है, यानी कि आप कह सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये क्या कर रहा है, तो आपका भविष्य की पीढ़ियों की क्या कर रहा है, तो आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो सकता है कि समाज का बात कर रहा है, ठीक है, भविष्य की पीढ़ियों जो कि अब आपका समाज का बात कर रहे हैं, यानी कि सोसाइटी का बात वहां पे किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। वहां पे कहीं विज्ञान और टेक्नोलॉजी और व्यापार का तो बात ही नहीं हुआ था, ठीक है। लॉ, मोरालिटी, नैतिकता का बात नहीं हुआ था, ठीक है। राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स का बात नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से भी जानते हैं क्वेश्चन को ना सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आता है पैसेज वाला, तो आप लोग क्या करो कि यहाँ से मैच करके आप वहां पे जाके पैसेज में देख के कि कौन सा वर्ड वहां पे मिल रहा है, ठीक है ना। जो वर्ड मिलेगा समझ जाना कि ये आपका सही है। जो वर्ड जैसे कि ये क्वेश्चन फिर वैसे ही बनाते हैं, ठीक है। आपका जैसे कि देखते हैं कि सतत विकास क्या जो प्राप्त करना कठिन क्यों, ठीक है, क्यों, हितों का टकराव और समितियां का संसाधन, ठीक है, ये वर्ड वहां कहीं पे है, ठीक है। अत्यधिक विकास, ठीक है, नो ग्लोबल जो है मच आपका डेवलपमेंट, या फिर आपका लैक ऑफ रुचि की कमी, या फिर कोई वैश्विक प्रयास नहीं, ठीक है। तो आई होप आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे भविष्य में पीढ़ियों की आवश्यकता को समझौता न कि आर्थिक विकास, पर्यावरण और सरल सामाजिक कल्याण के बीच को क्या कर रहा है, तो संतुलन जोड़ दे रहा है, ठीक है। और जो आपका जो आंसर होगा उसका, ठीक है, हालांकि वहां पे जो आंसर आप देख सकते हैं कि हालांकि विभिन्न हितों के टकराव और समितियों संसाधनों के कारण संतुलन को प्राप्त किया जा रहा है, ये एक बड़ी क्या है, तो चुनौती बना दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे कि हितों का टकराव और समितियों का संसाधन, तो ये आपका वहां पे देखने को मिल गया। बाकी ये सब चीज वहां पे तो मिल ही नहीं रहा था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए कि क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि गद्यांश का स्वर क्या है, ठीक है। जो गद्यांश है उसका स्वर क्या है, ठीक है। तो बताइए इसका स्वर क्या है। तो इसका जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि आंसर फोर का, यानी कि विश्लेषण, और वो सेम ही हो जाएगा जो स्टार्टिंग में भी बताए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है आपका, जो गद्यांश से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ठीक है। गद्यांश से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो क्या निकाला जा सकता है निष्कर्ष, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सतत विकास आसान है, तो जी नहीं। लास्ट का आप लोग जो फोर्थ बिंदु में रखी थी, फिफ्थ बिंदु, उसमें आप लोग देखिएगा तो उसमें बोला था कि चुनौतियां, ठीक है, क्या देखने को मिला था, तो चुनौतियां भी देखने को मिलेगा, ऐसा बात किया गया था, ठीक है। तो क्या ये आसान है, तो जी नहीं। केवल पर्यावरण महत्वपूर्ण है, जी नहीं। भविष्य में महत्वपूर्ण नहीं है, तो जी नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो बता रहा है ये भविष्य के, वर्तमान के साथ साथ क्या कर रहा है, तो भविष्य का भी लाभ को बता रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी कि इसमें संतुलन आवश्यक है, लेकिन क्या है इसमें, तो कठिन बताया गया, यानी कि इसमें संतुलन तो जरूरी है, लेकिन उसमें क्या है, तो चुनौतियां भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए एक अच्छा इसका स्टेटमेंट ही गायब है, मैं इसका टेस्ट लाई थी, ठीक है, बट कोई नहीं, इसका स्टेटमेंट गायब है, बट कोई नहीं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही क्लासेस है, ठीक है ना। आप लोगों को आज का क्लास, ठीक है ना, आप लोगों को एक सेकेंड सुन के जाइएगा प्लीज, ठीक है। आप लोगों को
अगर क्लास अच्छा लगा है, ठीक है ना, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग फीडबैक दे के जाइए, ठीक है ना, पहला। सेकंड चीज़ है कि अगर आप लोगों को पेपर, ठीक है, पेपर 1 का अगर टेस्ट चाहिए, ठीक है ना, टेस्ट चाहिए तो मैं 2 टेस्ट प्रोवाइड करवाऊँगी आप लोगों को, ओके। सेकंड वन क्या है आपका कि कॉमर्स, ठीक है, मैनेजमेंट यानी कि एमबीए या फिर आपका हिस्ट्री, ठीक है। पेपर 2 का अगर चाहिए तो इसका भी 1 टेस्ट फुल लेंथ मैं क्या करूँगी तो आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है ना। तो अभी मेरा जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा अभी नहीं है, मैं बहुत जल्दी सेटअप करूँगी अपना, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करो, तो वहाँ पे आप लोग ऑफ़लाइन भी आप लोग क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। ऑफ़लाइन जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन भी आप लोग ऐप में जोड़ सकते हैं, ओके। किस चीज़ के लिए? तो अभी तो जेट का पेपर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो बिहार जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपका बेट वाले लोग, वो लोग आप लोग क्या करोगे तो आके क्लासेस ले सकते हो ऑफलाइन भी, और आप ऑनलाइन भी और टेस्ट भी आप लोग दे सकते हैं। यूजीसी नेट वालों को क्या रहेगा कि इनका ऑनलाइन टेस्ट लूंगी, बट अगर ऑफलाइन क्लासेस आप लोग चाहोगे तो इसका भी प्रोवाइड करवा दूंगी। सेकंड थिंग क्या है आपका, सेकंड आपका जो है अगर यूपीएससी का, तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जेपीएससी का भी अगर मेंस का कोर्स चाहिए तो यहाँ बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। अब बीपीएससी का भी क्लासेस स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ओके बाय, थैंक यू।